हमने रिकॉर्डेड देखा था वो सेशन। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, आपका ये बेसिकली आप क्या करो, पहले यहाँ पे एक स्लाइड है, इसको थोड़ा सा देखते हैं डिटेल में। मैं इमेज हाइड कर रहा हूँ क्योंकि मेरे इमेज के पीछे ये आपका हाइड हो रहा है, ठीक है। तो ये आप पहले इसमें क्या लिखा हुआ आपका, इसमें बेसिकली हम बात करें, कई बार ऐसा एरर आता है जिसमें क्या होता है आपका दो क्लॉजेज होती हैं, ठीक है, और दोनों क्लॉजेज में क्या होता है आपका इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर लिखा होता है। ओके, दोनों क्लॉजेज में क्या होता है आपका इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर बना होता है, तो वही हमको जानना है। ओके, वही चीज़ हमको समझनी है। ओके, कभी भी आपका एक सेंटेंस है, कभी भी आपका एक सेंटेंस है, ओके, और ये जो सेंटेंस है ना, ये सेंटेंस बना है विद द हेल्प ऑफ मेन क्लॉज यानी प्रिंसिपल क्लॉज और विद द हेल्प ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्लियर है? तो जो आपका क्या होगा सबऑर्डिनेट क्लॉज में, अगर आपका WH वर्ड है कंजंक्शन, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि भाई WH वर्ड का मतलब क्या होगा इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर होगा, एजर्टिव में ही लिखा जाएगा वो। दे आपका सब्जेक्ट है, हैव नॉट कम आपका वर्ब है। ओके, येट क्या हो गया आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है। ओके, बिल्कुल सही हो गया, बिल्कुल सही हो गया। लेकिन अगर आप, ये तो खैर एजर्टिव स्ट्रक्चर है, ओके, लेकिन अगर ऐसा सेंटेंस है जिसमें आपका मेन क्लॉज है और आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और उस मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को मिला के जो सेंटेंस बन रखा है उसको हमने इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर में लिखना है, उसको हमने क्या करना है, इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर में लिखना है। तो जो आपका इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर होता है वो आपका क्या होता है, मेन क्लॉज का होता है, ध्यान रखिएगा। सबऑर्डिनेट क्लॉज में आपका इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर नहीं होगा। तो एजर्टिव स्ट्रक्चर में क्या, देखो इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है आपका, हेल्पिंग वर्ब होता है, देन आपका क्या होता है सब्जेक्ट होता है, देन आपका क्या होता है मेन वर्ब होता है, ये होता है इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर। ठीक है, ये स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ आपका मेन क्लॉज में आपका फॉलो रहेगा, ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लॉज में ये स्ट्रक्चर आपका नहीं रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो ये जो आपका हैव है सब्जेक्ट से पहले, इसको हम क्या करेंगे आपका सब्जेक्ट के बाद ले जाएंगे। इतना क्लियर है सभी को? मैं कुछ बताया मैंने वो सभी को क्लियर है? एयरमैन प्रभात, वेलकम टू द सेशन भाई। जय हिंद भारत भाई। सुनीता कीर्ति, फिर सुनीता बाद में, यह मत कहना कि सर आप पुरानों को कैसे पढ़ाते हो, ढंग से नहीं पढ़ोगे, ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो भाई दिक्कत हो जाएगा। हेलो अंश, अबे इतना कहाँ थे तुम भाई, हैं? तुम्हारा वेट करते करते भाई हम थक गए भाई, सेशन में नहीं आए तो मांस बहुत गलत बात है। चलिए, क्लियर है सभी को? ये ध्यान रखना, कभी भी आपका इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर बना होगा दो क्लॉजेस से, एक मेन क्लॉज होगी एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी, तो जो आपका इन्वर्जन वाला स्ट्रक्चर होगा ना वो सिर्फ और सिर्फ मेन क्लॉज में होगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज में इन्वर्जन नहीं लगाएंगे हम। क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 आंसर करो, इसका ट्राई करो क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 फटाफट से। तिवारी जी वेलकम टू द सेशन। अंश आंसर करो भाई, सेशन को शेयर कर दो। ओके, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, इट्स अ रिक्वेस्ट, बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे सेशन का। ओके, चलो क्या हो जाएगा आपका, विच वन आउट ऑफ ABC इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है आपको बताना है। वेयर हैज ही गॉन इज अ सीक्रेट प्लेस, तो ही आपका क्या है, सब्जेक्ट है, हैज आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका क्या है सब्जेक्ट है, और ये आपका क्या है मेन वर्ब है। ये जो स्ट्रक्चर है कौन सा स्ट्रक्चर है भाई, ठीक है, ये आपका क्या इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर है। क्या है आपका इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर है, ये इंटरोगेटिव है, ठीक है, ये इंटरोगेटिव आपका नहीं है, ठीक है, ये आपका इंटरोगेटिव नहीं है। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, पहले सब्जेक्ट आएगा, देन आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, देन आपका क्या होगा मेन वर्ब आएगा। तो क्या हो जाएगा, वेयर ही हैज गॉन इज अ सीक्रेट प्लेस, ठीक है, जो वेयर ही हैज गॉन हो जाएगा ये आपका क्या हो गया नाउन क्लॉज हो जाएगा, ठीक है, और जो आपका इज अ सीक्रेट प्लेस है ये आपका क्या हो गया प्रेडिकेट हो गया। ओके, वेयर ही हैज गॉन आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत नहीं इसमें। दूसरा क्या है आपका, हु हेल्प्ड यू देयर, हु हेल्प्ड यू देयर, हु क्या है आपका सब्जेक्ट है, हु क्या है आपका सब्जेक्ट है, ओके, हेल्प्ड आपका क्या है वर्ब है, यू क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, ओके, देयर क्या है आपका एडवर्ब है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट बिल्कुल सही इंटरगेटिव, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
बी वाला भी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका whom you helped there, ठीक है, तो you आपका सब्जेक्ट है, you आपका सब्जेक्ट है, helped आपका वर्ब है, ठीक है, मेन वर्ब है। ओके, हेल्पिंग वर्ब कहाँ है भाई, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब कहाँ है आपका, हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, तो हेल्पिंग वर्ब हमें देना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब देना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या करो आपका डिड लगाओ, whom did, ठीक है, यू, हेल्प्ड नहीं होगा, डिड के साथ V1 आता है तो क्या हो जाएगा, whom did you help there, क्लियर है, ओके, whom did you help there, सिंपल सी बात है, ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है, डिड हेल्प हो जाएगा, वेरी गुड, ठीक है, तो इन्वर्जन हम लगा देंगे, ओके, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग हुआ, हु के केस में इन्वर्जन नहीं लगता है, ध्यान रखना है, क्योंकि हु क्या होता है आपका सब्जेक्ट बताता है, ठीक है, और जो इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर होता है वो होता है हेल्पिंग वर्ब, देन आपका सब्जेक्ट, देन आपका मेन वर्ब, ठीक है, अगर हु आपका सब्जेक्ट है तो इससे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब थोड़ी लगाया जाता है, ठीक है, तो हु का केस आपका डिफरेंट होता है, थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ओके, क्लियर है। गुड इवनिंग रिया, कैसे हैं आप, सेशन में टाइम से आओ रही है, 9 बजे स्टार्ट हो जाता है, आप 9:10 पे आ रहे हो भाई, 10 मिनट में बहुत सारे कॉन्सेप्ट छूट गए। क्वेश्चन नंबर 9, विच वन आउट ऑफ ABC इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है बताओ। सर पोल भी दीजिए, YT, क्या फायदा उस पोल का, नेम्स आते नहीं है, उसमें ये आएगा कौन से नंबर, मतलब किसने कौन सा आंसर मार्क करा है, वो तुम वैसे ही कमेंट कर दो भाई, उसमें टाइम और लगता है, पोल जनरेट करो, ऑप्शंस लिखो ABCD, ओके, तो वो अलग से टाइम एक्स्ट्रा लेगा, इससे अच्छा सीधे कमेंट कर दो ABCD, बात खत्म, क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 9, विच वन आउट ऑफ ABC इज करेक्ट, कौन सा आपका करेक्ट है बताना, वट डिस्टर्ब्ड कमल देयर, वट डिस्टर्ब्ड कमल देयर, क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ भाई, डिस्टर्ब आपका क्या वर्ब है, डिस्टर्ब आपका वर्ब है, मेन वर्ब है, तो कमल क्या है आपका, इस मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट है, वट क्या है आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब होता है, अगर वट आपका सब्जेक्ट है, वट ही आपका सब्जेक्ट है, तो इससे पहले हेल्पिंग वर्ब लगा के कोई इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर थोड़ी बनाया जाता है, तो ये आपका सही हो गया। आगे जो आपका डिस्टर्ब है ये आपका वर्ब है, कमल आपका क्या है, सब्जेक्ट है, ओके, तो इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पे क्या होगा आपका व्हाट डिड, क्या होगा, व्हाट डिड कमल डिस्टर्ब देयर, समझे, क्लियर है। अगला देखेंगे आपका विच कलर श्याम लाइक्स मोस्ट, तो विच कलर आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, नहीं, सब्जेक्ट आपका क्या है, श्याम है, सब्जेक्ट आपका क्या है, श्याम है, लाइक्स क्या है आपका, वर्ब है, ठीक है, इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हमें देना पड़ेगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, विच कलर डज श्याम लाइक मोस्ट, क्लियर है सभी को, इज इट क्लियर टू एवरीवन, इतना क्लियर है भाई सभी को, इज इट क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बच्चों को दिक्कत देता है, जितना अच्छे से समझ लोगे उतना बढ़िया है, ठीक है। चलो अब चलते हैं आपका लिंकिंग वर्ब पे, ये आपका क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा, ओके, और इसके बाद आई थिंक ये आपका लास्ट रहेगा, आज का सेशन थोड़ा सा मे बी आपका छोटा हो सकता है, ठीक है, ओके, चलिए, तो थोड़ा बहुत जान लेते हैं लिंकिंग वर्ब को, ओके, लिंकिंग वर्ब्स ये लिखी हुई है आपकी, ये इंपॉर्टेंट और भी होती हैं भाई, ऐसा नहीं होता सिर्फ इतनी होती, बहुत सारी होती हैं लिंकिंग वर्ब, ठीक है, बट ये लिंकिंग वर्ब्स आपकी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में ये आपकी रेगुलर पूछी जाती हैं, ओके, लाइक बी, बिकम, गेट, गो, ग्रो, फील, स्मेल, टेस्ट, लुक, सीन नहीं होगा, सीम है, ठीक है, अपीयर, स्टे, टर्न, रिमेन, रीच, कीप, प्रूव, साउंड एटसेट्रा, ओके, तो ये सारी क्या है आपकी लिंकिंग वर्ब। सर हम कमेंट नहीं करें, वो आप पे डिपेंड करता है भाई, आपको जो करना है, ठीक है, इट्स योर चॉइस, ठीक है। चलो तो ये आपको ध्यान रखना है, तो यहाँ पे आपकी कुछ वर्ब्स लिखी हुई हैं, ये आपकी क्या है लिंकिंग वर्ब्स भी हैं,
ठीक है, ये आपकी लिंकिंग वर्ब है बेसिकली, ये एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं, आपको ध्यान रखना है। ओके, तो जो लिंकिंग वर्ब होती हैं बेसिकली ये जो आपकी होती हैं, ये आपकी क्या करते हैं, अपने साथ कॉम्प्लीमेंट लेके चलती हैं। ओके, लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आता है आपका, उसका कॉम्प्लीमेंट लिखा जाता है, ध्यान रखो इसको। इसका क्या होता है, आपका कॉम्प्लीमेंट लिखा जाता है। क्लियर है, इतना आपको ध्यान रखना है। ओके, तो यहाँ पे जो आपके ब्लैक मैन है, ये आपके क्या है, लिंकिंग वर्ब है। बी, बिकम, लुक, सीम, अपीयर, स्टे, रिमेन, रीच, साउंड एटसेट्रा, ये क्या है, आपकी लिंकिंग वर्ब है। साथ में यहाँ पे जो आपका ग्रीन में है ना, जो आपकी ग्रीन में लिखी हुई है, ये आपकी क्या एक्शन वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है। ओके, कल हमने एक प्रूफ का बताया था, ठीक है, मतलब साबित करना और साबित होना, ठीक है। ट्रांजिटिव भी बताया था और इंट्रांजिटिव बताया था। हिमांशु यादव भाई टाइम से आओ। ओके, तो ये जो ग्रीन में है ना, ये आपकी लिंकिंग वर्ब भी है और एक्शन वर्ब भी है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो वी हैव अ क्वेश्चन, ठीक है, ए वाला समझते हैं बेसिकली। देखो, पंकज सॉ पुलिसमैन, तो सॉ देखना, इट इज एन एक्शन, तो ये क्या आपका एक्शन वर्ब है। इसके बाद क्या, आप पुलिसमैन है। अब मुझे बताओ, जो पंकज है और पुलिसमैन है, ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं, ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं। ए में पंकज और पुलिसमैन दोनों एक ही व्यक्ति हैं क्या? जल्दी कमेंट करके आंसर बताओ यार। कीर्ति, मनीषा, भारत, सभी लोग फटाफट से। तिवारी जी, बिल्कुल सही बात, ये एक ही व्यक्ति नहीं है, ठीक है, एक ही व्यक्ति नहीं है, बिकॉज ये आपका एक्शन वर्ब है। तो ये जो पुलिसमैन क्या हो जाएगा, आपका सॉ वर्ब का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सॉ वर्ब का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। बी वाला देखेंगे हम, पंकज वॉज अ पुलिसमैन। अब मुझे बताओ, बी में पंकज और पुलिसमैन ये दोनों आपके सेम हैं। बी में बताओ मुझे, पंकज और पुलिसमैन ये दोनों सेम हैं बी वाले में। बिल्कुल करेक्ट, दोनों भाई क्या है आपके, सेम है। तो इसका मतलब ये क्या है आपका, पुलिसमैन क्या है आपका, इसका कॉम्प्लीमेंट है पंकज का। और बीच में हमने लिख रखी वॉस, तो वॉस क्या है, बी वर्ब की क्या है आपकी डिराइव्ड फॉर्म है। तो ये क्या है आपकी लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। बी की जितनी फॉर्म्स होंगी, इज, एम, आर, वॉज, वर, ठीक है, बीन, बीइंग, ये सारी की सारी क्या होंगी आपकी लिंकिंग वर्ब्स होंगी। क्लियर है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। तो अभी आपको पता चल गया होगा कब आपका वर्ब आपकी लिंकिंग वर्ब होगी, जब अपने साथ क्या करेगी, कॉम्प्लीमेंट लेके चलेगी। कॉम्प्लीमेंट मतलब आपको ऐसे तरीके से पता चल जाएगा कि मतलब दोनों चीजें सेम है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट और जो जिसका कॉम्प्लीमेंट होगा ना, दोनों सेम होंगे तो इसका मतलब वो चीज आपका कॉम्प्लीमेंट है। डिफरेंट होगा तो वहां पे एक्शन वर्ब होगी, वो चीज क्या होगी, आपका ऑब्जेक्ट होगा, किसका, एक्शन वर्ब का। क्लियर, लिंकिंग वर्ब क्या होता है। आगे बढ़े, आगे बढ़े भाई। सेशन को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। क्या बात है भाई, आज बड़ी तगड़ी स्ट्रेंथ आ रखी है भाई हैं। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से डेली आपका लाइव सेशन लो, क्लासेस का पूरा बेनिफिट लो, फ्री ऑफ चार्ज एक क्लासेस है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करो, कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 10, क्या हो जाएगा। करना आंसर एक बार, पोल का भी देख लेते हैं। पोल आया नहीं क्या। अभी एंड कहाँ पे होगा भाई। ओके, 57% ए है। ओके, वेरी गुड। और ओके, और चलो सो क्या हो जाएगा आपका, विच कलर श्याम, विच कलर अट्रैक्ट श्याम मोस्ट, ठीक है। ओके,
तो विच कलर की हम बात करें तो विच कलर इज बेसिकली आपका सब्जेक्ट, ठीक है, विच कलर आपका क्या है, सब्जेक्ट है, ओके। अट्रैक्ट्स आपका वर्ब है, अट्रैक्ट्स आपका क्या है, वर्ब है। श्याम क्या है आपका, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये आपका सब्जेक्ट है। इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब, WH वर्ड से पहले हेल्पिंग वर्ब थोड़ी लगाई जाती है, ठीक है, तो ये सही हो गया, ये आपका सही हो गया, ठीक है। द मैन टेस्टेड द फूड, द मैन टेस्टेड द फूड, तो जो टेस्ट है ना ये आपका क्या होता है, दोनों होती है, मैंने लिखवाया था, देखो टेस्ट होगा इसमें कहीं लिख, ग्रीन वाले में ये रहा, ये लिंकिंग वर्ब भी और एक्शन वर्ब भी है, ठीक है। तो इधर वाले में क्या है आपका, ये एक्शन वर्ब होगा, ठीक है, ये आपका क्या एक्शन वर्ब है, ठीक है। द फूड क्या है आपका, इसका ऑब्जेक्ट है। द फूड टेस्टेड डिलीशियस, ठीक है, ये बेसिकली आपका कॉम्प्लीमेंट है, ये आपका कॉम्प्लीमेंट है। अब इसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है कईयों को, कैसे आइडेंटिफाई कर लें हम, ठीक है, ओके। आप पता है क्या करना है, जहां पे भी आपका वर्ब लिंकिंग वर्ब होगा ना, वहां पे उसकी जगह पे आप इज एम आर वॉज वर लिख के देखोगे ना, ठीक है, इज वॉज वर आर वर लिख के देखोगे ना, तो कोई चेंज नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा। जहां पे आपकी वर्ब एक्शन वर्ब होगी, वहां पे एक बार इज एम आर वर्ब लगा के देख लो, पता चल जाएगा तुम लोगों को कौन सी लिंकिंग वर्ब है, कौन सी एक्शन वर्ब है, ठीक है। अब देखो पहले वाले में लिखो द मैन इज द फूड, गलत हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपका टेस्टेड क्या है, आपका एक्शन वर्ब है। द फूड इज डिलीशियस, ठीक है, इसमें इज लिखोगे ना, तो ये आपका सही रहेगा, तो ये आपका सही रहेगा। तो ये आपका जो टेस्ट वाला है ना सेकंड में टेस्ट, ये आपका लिंकिंग वर्ब है, इसका मतलब समझ रहे हो। और डिलीशियस क्या है आपका एडजेक्टिव है, वो आपका कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट क्या क्या हो सकते हैं, ध्यान रखना है, एडवर्ब ऑफ प्लेस भी आपका कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, और मोस्टली जो आपका कॉम्प्लीमेंट देखने को मिलेगा वो आपको नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव देखने को मिलेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो चलिए फटाफट से आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 11 क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करो फटाफट से। अपने पोल पे भी आप लोग मार्क कर सकते हैं, बट हमारे पास नीम वगैरह नहीं होगा, ठीक है। %20, ओ सॉरी 40% बी कह रहे हैं, अच्छा जी, ऐसा है क्या। सी हो गया 56%। चलो भाई, अबे 11 लोगों ने आंसर करा, बाकी क्या कर रहे हुए हैं, 30 लोग ज्वाइन हुए हैं, सभी लोग आंसर करो। इसमें भी डर लग रही है तुम्हें, इसमें तो नाम ही नहीं है भाई, अनअकैडमी में तो चलो ठीक है पता चल जाता था, इसमें तो भाई आंसर कर दो कम से कम। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, इट इज मी हु कैन हेल्प, ठीक है, इट इज मी हु कैन हेल्प, ठीक है। तो ये जो हु है ना, ये आपका क्या है यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, ध्यान से सुनना। कई बुक्स में, जो आपकी पुरानी बुक्स में, ये चीज बहुत गलत लिखी हुई, ठीक है, ओके। तो ये आपका क्या हु रिलेटिव प्रोनाउन है, कैन हेल्प आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया, यू क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया, हु सब्जेक्ट के लिए आता है, तो कैन हेल्प का सब्जेक्ट ही हमें चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो मी होगा ना, ये आपका आई हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमें क्या चाहिए, आपका सब्जेक्ट चाहिए। क्या हो जाएगा, इट इज आई हु कैन हेल्प यू, इट इज आई हु कैन हेल्प यू। देखो दूसरे में इट इज मी हुम दे हैड हेल्प, तो ये हेल्प आपका वर्ब है, दे आपका क्या सब्जेक्ट है, हुम क्या है आपका ऑब्जेक्ट है बेसिकली हेल्प वर्ब का, तो ये मी बिल्कुल करेक्ट है आपका ऑब्जेक्टिव केस, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें, क्लियर है। नेक्स्ट आपका वॉज इट हिम हु टोल्ड यू दिस स्टोरी, तो हु आपका क्या है रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये आपका यूज होता है कब, जब आपका सब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट हो रिलेटिव क्लॉज में। रिक्वायरमेंट है सब्जेक्ट का, देख लेते हैं, टोल्ड आपका वर्ब है, यू क्या है आपका टोल्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है भाई, सब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट है तभी तो हमने क्या कर रखा, हु यूज कर रखा है,
तो जो हिम हो जाएगा ना, ये भी आपका सब्जेक्टिव केस में होगा. इट शुड बी वाज इट ही हु टोल्ड यू दिस स्टोरी. इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये चीज क्लियर हो गया सभी को? सेशन को लाइक कर दो, सेशन को शेयर कर दो. चैनल को आपने क्या कर देना है भाई, सब्सक्राइब कर देना है. बेल आइकन को भी साथ में प्रेस करते हुए चलो, आराम से करना, ठीक है? कहीं पे फोन ही फोड़ दो. क्या हो जाएगा आपका? पैसे नहीं दूंगा मैं. विच वन आउट ऑफ ABC इज इनकरेक्ट? फटाफट बताओ कौन सा इनकरेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है बिटवा? जल्दी से फटाफट आंसर करो. इट वॉज शी दैट यू, सेम टू सेम भाई, उसी का तरह है, ठीक है? इसका आंसर करो. क्या हो जाएगा? मनीषा जी, नेम की स्पेलिंग गलत है, सही करो. बेटे तुम्हें बड़ी चिंता हो रही है, तुम बन रहे हो ग्रामेरियन है. नेम का स्पेलिंग इनको गलत लग रहा है भाई. क्या हो जाएगा आपका? इट वॉज सी दैट. दैट आपका क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है. देखो भाई, रिलेटिव क्लॉज में किस चीज का रिक्वायरमेंट है? ट्रस्ट आपका क्या हो गया? वर्ब हो गया. यू आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया. इधर किसका रिक्वायरमेंट है भाई? ऑब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट है. ऑब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट में दैट क्या है आपका? ऑब्जेक्ट है. दैट क्या ऑब्जेक्ट है. तो ये आपका प्रोनाउन किस में होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए. तो क्या हो जाएगा? इट वॉज हर. क्या हो जाएगा? इट वॉज हर दैट यू ट्रस्टेड मोस्ट. इज इट क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट देखो, द मैन वॉज हैप्पी व्हेन हिज सन रिटर्न होम. ठीक है, अब देखो जो व्हेन है ना, बेसिकली ये आपका कंजंक्शन ऑफ टाइम है. इसके बाद क्या आपका टाइम क्लॉज है, ठीक है? ओके, अब यहाँ पे वॉज हैप्पी लिखा है. वॉज हैप्पी लिखा है, इसका मतलब व्यक्ति का जो स्टेट था वो खुशी का था, ठीक है? लेकिन आगे हम क्या कह रहे हैं कि जब उसका बेटा घर आया, ठीक है, तो मतलब जो उसका खुशी का स्टेट है ना, वो तब हुआ होगा जब उसका बेटा घर आया, ठीक है? मतलब उसके घर बेटे के घर आने पे डिपेंड कर रहा है उसका खुश होना, ठीक है? तो ये आपका वॉज गलत है, ठीक है? इट शुड बी आपका बिकेम. द मैन बिकेम हैप्पी. क्या? द मैन बिकेम हैप्पी, वो खुश हो गया, पहले से नहीं था, ठीक है? ये जो आपका उसका हैप्पी होना स्टेट है ना, इसका टाइम बताया गया है, जब उसका बेटा घर आया तब हुआ. तो इट शुड बी आपका द मैन बिकेम हैप्पी व्हेन हिज सन रिटर्न्ड होम. इज इट क्लियर टू एवरीवन? आगे देखो तीसरा वाला, द मैन वॉज अलर्ट. ठीक है, द मैन वॉज अलर्ट दो ही वॉज वेरी टायर्ड. तो आदमी क्या अलर्ट था? हालांकि वो क्या था आपका? बहुत थका हुआ था, ठीक है? अलर्ट था नहीं वो, ठीक है? ओके, अलर्ट था नहीं, ठीक है? हालांकि वो थका हुआ था, स्टिल वो एक पोजीशन पे क्या था आपका? जो अलर्ट था ना, उसका कॉम्प्लीमेंट उस पर टिका हुआ था. तो क्या हो जाएगा? द मैन रिमेन्ड अलर्ट. द मैन रिमेन्ड अलर्ट दो ही वॉज वेरी टायर्ड. क्या हो जाएगा? द मैन रिमेन्ड अलर्ट दो ही वॉज वेरी टायर्ड. इज इट क्लियर टू एवरीवन? इतना क्लियर हो गया सभी को? तीनों क्वेश्चंस क्लियर हो गए भाई? अबे तीनों क्वेश्चंस क्लियर हो गए छोटी बच्चियों? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. 13 का ट्राई करो. मैं अपना इमेज हाइड कर लूँ कि छुप रहा है क्वेश्चन? हाँ यार छुप रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं, इमेज हाइड कर रहा हूँ, ठीक है? यहीं पे हूँ मैं. आंसर करो, 13 का आंसर करो फटाफट से. सेशन को लाइक कर दो यार, कैसे लोग हो तुम यार, कैसे दोस्त हो मेरे? सेशन को लाइक नहीं कर रहे. 32 यहाँ पे प्रेजेंटेड, 25 लाइक हुए हैं. ऐसे चलेगा क्या? ऐसे दोस्ती निभाओगे तुम? सी वाला डाउट में है सर, कोई दिक्कत नहीं, अभी बताते हैं भाई, ठीक है? आपकी क्लास है, जितना डाउट होगा हम बताएंगे. 13 का आंसर करो. अच्छा, कल से आपका वर्ब का जो आपका मेन है ना, वो स्टार्ट हो रहा है. मेन मतलब जो आपका, ये तो बेसिक था, आज कवर हो जाएगा, ठीक है? ओके, कल आपका जो मेन होगा ना, मतलब टफ वाले कॉन्सेप्ट वो डिस्कस किए जाएंगे. तो सभी को प्रेजेंट होना है, ठीक है? वो इंपॉर्टेंट है. बेसिक तो भाई आज तक सभी को पता ही होता है. स्टिल जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इनमें से भी कई चीजें आपको नहीं पता रही होंगी, ठीक है? चलिए, क्या हो जाएगा आपका? विच वन आउट ऑफ ABC इज इंग्लिश? शी वो. अच्छा, पहले मैं इसका थर्ड वाला डिस्कस कर लेता. थर्ड वाला क्या है?
दो हालांकि वह क्या थका था, तो वह क्या है आपका अलर्ट रहा, ठीक है, ओके, वह अलर्ट रहा, ओके, तो इट शुड बी आपका रिमेन्ड, मतलब उसका अलर्टनेस का पोजीशन क्या रहा पूरी, मतलब जितना भी आपका उसका वर्किंग आवर था उसमें, ठीक है, तो इट शुड बी आपका ही रिमेन्ड अलर्ट, ओके, दो ही वॉज वेरी टायर्ड, वॉज अलर्ट तो मतलब वो अब अलर्ट था, पास्ट का एक इवेंट हो गया, लेकिन हम वॉज की हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, पास्ट के इवेंट की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बेसिकली आपका उस टाइम की बात करें जब वो थका था, ठीक है, तो इट शुड बी आपका ही रिमेन्ड अलर्ट दो ही वॉज वेरी टायर्ड। चलो इसमें क्या हो जाएगा, शी वॉज अनहैप्पी इवन आफ्टर शी गॉट मैरिड इन अ रिच फैमिली, तो इवन आफ्टर, ठीक है, आफ्टर क्या हो गया आपका कंजंक्शन ऑफ टाइम हो गया, ठीक है, शी वॉज अनहैप्पी ये आपका उसका पास्ट का स्टेट था, ठीक है, लेकिन हम कह रहे हैं वो एक अमीर फैमिली में उसका शादी हो गया उसके बाद भी, ठीक है, उसके बाद भी वो खुश नहीं थी, तो क्या हो जाएगा आपका शी रिमेन्ड अनहैप्पी, क्या हो जाएगा शी रिमेन्ड अनहैप्पी, ठीक है, मतलब उसका स्टेट चेंज नहीं हुआ, वॉज मतलब पास्ट में था स्टेट, लेकिन आपका रिमेंड कर देंगे तो वो आपका बताएगा कि उसका स्टेट चेंज नहीं हुआ, क्लियर है, तो करेक्ट लिंकिंग वर्ब भी अपन को क्या करनी है, यूज करनी है, ध्यान रखिएगा, तो हम लोग को करेक्ट जो लिंकिंग वर्ब है उसका यूज करना भी आना चाहिए, ठीक है, वरना भाई दिक्कत हो जाएगी, अगर आपको करेक्ट लिंकिंग वर्ब नहीं आई, ओके, तो गड़बड़ हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट, द मैन सेंग स्वीट, ठीक है, तो द मैन आपका सब्जेक्ट हो गया, सेंग आपका वर्ब हो गया, तो ये जो सेंग वर्ब है ये कैसा वर्ब है आपका एक्शन वर्ब है, ओके, एक्शन वर्ब है, तो जो स्वीट है ना वो आपका एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव क्या होगा एक्शन वर्ब के साथ नहीं यूज होगा, एक्शन वर्ब के साथ हम एडवर्ब यूज करेंगे या फिर कोई नाउन या प्रोनाउन होगा जो आपका उसका ऑब्जेक्ट होगा, क्लियर है, तो क्या हो जाएगा द मैन सेंग स्वीटली एडवर्ब, क्लियर है, इज इट क्लियर टू एवरीवन, वेरी गुड। चलो द फ्लावर स्मेल्ट, ठीक है, स्मेल्ट ये आपका क्या लिंकिंग वर्ब है, तो इट शुड बी आपका स्वीट, ये क्या आपका स्वीट, ठीक है, ये आपका कॉम्प्लीमेंट है ना इसका, कैसे स्मेल कर रहा था, स्वीट स्मेल कर रहा था, कॉम्प्लीमेंट है तो एडजेक्टिव दो इसको। अबे क्या भाई क्या कोई गेम चल रहा है यहाँ पे, मैसेज रिट्रैक्ट करने का है, लिख रहे हो फिर हटा रहे हो भाई, ऐसे मत करो भाई, तुम तो मुझे कंफ्यूज कर दे रहे हो। 14 का आंसर करो, दो ही क्वेश्चन रह गए 14 और 15, फटाफट आंसर करो, सेशन छोटा होगा, ऐसे कौन करता था भाई, दया अभिजीत पता लगाओ, याद आया कुछ, अबे जग्गा डाकू नहीं करता था, अरे यार एक मिनट रुको यार, चलो प्रद्युमन, इसी प्रद्युमन, क्या हो जाएगा, सो द मशीन लुक्स गुड बट इट डज नॉट वर्क गुड, ठीक है, सो द मशीन आपका, दिस मशीन आपका सब्जेक्ट है, लुक्स जो है वो आपका क्या है लिंकिंग वर्ब है, ठीक है, ओके, कैसे दिखती अच्छी दिखती है, ठीक है, तो ये गुड क्या हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट, मशीन की बात कर रहे हैं, ठीक है, ओके, कुछ गलत मत सोचना, तो मशीन लुक्स गुड बट आपका क्या है कंजंक्शन है, बट आपका क्या है कंजंक्शन है, और ये जो आपका बट कंजंक्शन है ना इसके साथ एक क्लॉज लिखी हुई है, इस क्लॉज का जो आपका सब्जेक्ट है वो है आपका इट डज नॉट वर्क, ये आपका क्या एक्शन वर्ब है, ठीक है, ये क्या है बच्चों एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ब है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए एडजेक्टिव होना चाहिए, नहीं भाई एडवर्ब होना चाहिए, इट शुड बी आपका इट डज नॉट वर्क वेल, क्या हो जाएगा इट डज नॉट वर्क वेल, ठीक है, नेक्स्ट आपका द सन अपीयर, अपीयर जो होता है ये लिंकिंग वर्ब होता है, तो ये कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए एडजेक्टिव होना चाहिए, इट शुड बी आपका ब्राइट, ये क्या है आपका एडवर्ब है, वेयर का रिप्लाई इन द स्काई, क्लियर है, सी वाला देखेंगे आप द सन शाइन्स ब्राइट इन द स्काई, तो जो शाइन्स होता है ये आपका क्या होता है वर्ब होता है, इट इज एन एक्शन वर्ब, ठीक है,
तो ये आपका एडवर्ब होना चाहिए, इट शुड बी आपका ब्राइटली। क्या हो जाएगा? ब्राइटली। वेरी गुड मनीषा, तिवारी जी, अंश। और भाई फोटो अपनी लगा लेता भाई, क्यों गुमराह कर रहा है इन बालकों को, हैं? लिखा भाई अंश है भाई, फोटो भाई कोई और चिपका रखे भाई, खुश हो जाएंगे 2-4 दिन के लिए, ऐसे मत कर भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 15, 15 का आंसर करो भाई। 15, कोई दिक्कत नहीं तिवारी जी, कॉन्सेप्ट सीख लो, उसके बाद भाई तुम भी पढ़ाने लग जाओगे अपने स्कूल में। विच वन आउट ऑफ ए बी सी इज करेक्ट? अरे आइए रेशु जी आइए, इसका स्वागत करो भाई। सुन लो भाई, इसकी दीदी का आईडी है भाई, खुश मत हो जाना जिससे इसने बात कर ली, कभी तो सपने से जाके बैठ गए हैं, समझ रहे हो? उसकी दीदी का आईडी है। हाँ, कई बार खुशी के हमारे तुम नाच पड़ो आज की, इसने तो बात कर ली मुझसे, ठीक है? हाँ चलो, मैंने बचा लिया तुम लोगों को। विच वन आउट ऑफ ए बी सी इज करेक्ट आपको बताना, फटाफट आंसर करो। हाउ डज दिस फ्रूट टेस्ट? हाउ डज दिस फ्रूट टेस्ट? क्या हो जाएगा? हाउ डज दिस फ्रूट टेस्ट? कैसा भाई, कैसा? ठीक है, चलो दिस फ्रूट आपका क्या है? सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। टेस्ट आपका क्या हो गया? वर्ब हो गया। डज आपका क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया, ठीक है। और हाउ, हाउ कौन सा वर्ड बताता है? कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच को जानने के लिए हम हाउ का यूज करते हैं? बताना जरा, कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच को जानने के लिए हम हाउ का यूज करते हैं? अबे बताओ भाई, रेशु जी टाइम से आया करो, ठीक है। एडवर्ब जानने के लिए हम यूज करते हैं हाउ का, रिप्लाई देता है आपका ऐसा वर्ड जो आपका क्या होता है? एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, ठीक है। अब मुझे बताओ, यहाँ पे हमें एडवर्ब चाहिए या फिर एडजेक्टिव चाहिए? यहाँ पे हमें एडवर्ब चाहिए या फिर एडजेक्टिव चाहिए? बताओ बेटा, फर्स्ट वाले में हमें एडवर्ब चाहिए या फिर एडजेक्टिव चाहिए? एडवर्ब चाहिए, अच्छा जी। और ठीक है, एडजेक्टिव चाहिए, ठीक है, क्योंकि टेस्ट आपका क्या है? लिंकिंग वर्ब है। एडजेक्टिव चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए तो हाउ नहीं आएगा, इट शुड बी आपका व्हाट। व्हाट डज दिस फ्रूट टेस्ट लाइक, ठीक है, ये हो जाएगा। क्लियर है? तो एडजेक्टिव चाहिए तो हाउ नहीं पूछेंगे ना, हाउ से नहीं पूछेंगे, ओके। व्हाट से पूछेंगे या फिर आपका विच से पूछेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलो नेक्स्ट वाला, दिस फ्रूट टेस्ट। टेस्ट आपका क्या है? लिंकिंग वर्ब है, स्वीट होगा, एडजेक्टिव, ठीक है। ही हैज गॉन, ही हैज गॉन, होम का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है ये। होम आपका नाउन है क्या? होम आपका नाउन है? होम का पार्ट्स ऑफ स्पीच, अबे कहाँ जा रहे हो भाई तुम लोग? अब 27 हो गए भाई, तुम क्या भाई हवा के झोंके हो क्या? कभी आते फिर चले आते हैं। बिल्कुल, होम क्या हो गया आपका? नाउन हो गया। वेरी गुड, होम क्या हो गया आपका? नाउन हो गया। अबे मैं कुछ पूछ रहा हूं, सुधर जाओ। ये नाउन है तो ये किसका रिप्लाई है बताना मुझे। ये नाउन है होम, तो ये किस चीज का रिप्लाई है? व्हाट का रिप्लाई है या फिर होम का रिप्लाई है? नाउन और प्रोनाउन तो वही वर्ड होंगे ना, जो आपका व्हाट का रिप्लाई होगा, होम का रिप्लाई होगा, हु का रिप्लाई होगा, हुज का रिप्लाई होगा। बताना भैया किसका रिप्लाई है? व्हाट का रिप्लाई है, होम का रिप्लाई है, हुज का रिप्लाई है, हु का रिप्लाई है? किसका रिप्लाई है? वेयर का रिप्लाई। तो वेयर का रिप्लाई देने वाले वर्ड्स नाउन कहाँ से होते हैं भाई? है, वेयर का रिप्लाई देने वाले वर्ड्स तो प्लेस हो गए। प्लेस हो गए तो मतलब एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गए, तो ये नाउन कहाँ से हो गया?
ठीक है। तो ये बेसिकली आपका क्या हो गया, वेयर का रिप्लाई हो गया। ही हैज गॉन वेयर, कहाँ गया वो, घर गया। तो ये आपका नाउन नहीं है, ये आपका क्या है, एडवर्ब है। ये आपका एडवर्ब है। अबे कल इतना अच्छे से मैंने समझाया तुम लोगों को, तुम लोगों ने भाई उसका गुड गोवर कर दिया भाई। कल मैंने पूरा बताया ट्रांजिटिव वर्ब का अगर ऑब्जेक्ट होगा तो वो आपका वट और होम का रिप्लाई होगा। ओके, पता नहीं कहाँ से तुम्हें होम, वट और होम का रिप्लाई लग रहा है भाई। ऐसे बदतमीजी दिखाओगे तुम लोग? हम्म, अरे ऐसे बदतमीजी दिखाओगे क्या? पढ़ लो बेटा, पढ़ लो। मैं तो अपनी तरफ से पूरा कोर्स करवा ही दूंगा, बाद में तुमने मुझसे कहना है हमने, अंकित सर ने तो सब पढ़ाया था हमें, लेकिन वो पढ़ाते ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे गलत हो रहे हैं। यही होता है बच्चे का, यही होता है रिप्लाई। ठीक है, कोई भी मतलब कितना बढ़िया से कोई पढ़ा देना, अगर उनके समझ में नहीं आया, और उनके समझ में तो चलो ठीक है आ गया, आज समझ में आ गया, कल उनका आंसर गलत हो गया ना, तो वो यही कहता है अंकित सर ने ऐसा पढ़ाते हैं ना, मतलब उनका समझ में नहीं आता। अपना नहीं देखेंगे वो कि हमने समझ लिया था, आज हम गलत कर रहे हैं, ये नहीं देखेगा वो ये देखेगा अंकित सर ने जो समझाया था वो हमारे समझ में नहीं आया और गलत समझा। ठीक है, ऐसे ही बोलते हैं किट्टू जी, ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं, सर आपका पढ़ाया समझ में नहीं आता, सर ऐसा कर दो हमारे लिए, ऐसा कुछ कर दो। तुमने कुछ नहीं करना भाई। ओके, चलो, तो कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं भाई जब आपका टेस्ट वगैरह लिया जाएगा। ठीक है, अब ये पीडीएफ में आपको पूरा प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बस आप लोगों के लिए मैंने इतना और कर रखा है कि अगर डाउट होता है तो तुम्हें पता ही है, कहीं भी पूछ लो। ठीक है, व्हाट्सएप पे मुझे टेक्स्ट कर दो, मैं हमेशा रिप्लाई करता हूँ। ओके, हर किसी का डाउट मैं देखता हूँ। ओके, तो ये मैं और कर सकता हूँ आप लोगों के लिए। हम तो अलग हैं सर। तुम सच में अलग हो भाई। दीदी के आईडी से पढ़ने वाला वो सच में अलग होता है। ठीक है, तुम्हारे ऊपर तो भाई गुमराह सीजन 5 बनना चाहिए था। तुम जो गुमराह कर रहे हो ना ये डीपी लगा के, कुछ होगा तो दिल तुरंत उसी समय टूट गया होगा जब मैंने बताया। चलो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दिल को जोड़े रखो, एग्जाम निकालना है। ओके, चलो, सो आज का सेशन इतना ही रखते हैं। क्लियर है? तो आज का सेशन इतना ही था भाई। आई होप आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। बाकी किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है भाई। किसी को कोई डाउट है? छोटे बच्चे ऐसा बोलते हैं ना ना भाई, तुम्हारी तो बहुत लंबी उम्र हो गई भाई, तुम्हारे तो बच्चे घूम रहे हैं बाजार में हैं। चलो रेशु जी आप लेट आए हैं। ठीक है, चलिए, सो मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेशन। बस सेशन देखो, कोई दिक्कत नहीं, 1 घंटा तो अपना दे सकते हो डेली। ठीक है, इंग्लिश को 1 घंटा दे सकते हो। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर तुम डेली 1 घंटा भी दे देते हो ना इंग्लिश को, तो बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। ठीक है, ये वाला क्लास तो इम्पॉर्टेंट है, चाहे कुछ भी करो। एक पल के लिए बोलो अनुराग, एक पल के लिए प्रैक्टिस सेशन कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये वाला जो सेशन है ना ये इम्पॉर्टेंट है। कीर्ति की सुनो सर, उसको डाउट है। कीर्ति ने क्या पूछा? 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, से कोई कमेंट नहीं करेगा। ठीक है, सर पीडीएफ का बोला वो तो नहीं किया सर। कौन सी पीडीएफ? अरे कीर्ति जी, पीडीएफ एक्चुअली क्या आता है, मैं पीडीएफ डाउनलोड कर देता हूँ और वो मतलब सिस्टम में बहुत ज़्यादा आता है तो उसको मैं डिलीट कर देता हूँ यार। ठीक है, ये दिक्कत हो जाता है, तो आप अपने फ्रेंड्स लोगों से पूछ लो। ठीक है, क्योंकि फिर मैं उन्हें डाउनलोड करता हूँ फिर उनको शेयर करता हूँ, तो वो बहुत हैवी टास्क हो जाता है। तो किसी के पास होंगी तो आप उनसे मांग लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, चलो, अरे देख लिया मैंने। ठीक है, चलो, सो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं कल मॉर्निंग में 9 बजे, 9 बजे 12 बजे 25-25 क्वेश्चन हम करते हैं एरर स्पॉटिंग के। ओके, और रात को 9 बजे आपका क्या होता है, कॉन्सेप्ट का क्लास होता है। बस आप लोगों का इतना सपोर्ट होना चाहिए। देखो मैं कंटेंट भी आपको दूंगा। ठीक है, और आपको बढ़िया से कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा, फ्री ऑफ चार्ज सिखाऊंगा, एक पैसा भी नहीं लूंगा मैं। ठीक है, ओके,
जो आप कोर्सेज करते हैं, ठीक है, सारा कॉन्सेप्ट मैं फ्री में सिखाऊंगा, बस इतना सपोर्ट होना चाहिए आप लोगों को। क्या करना है, सेशन को शेयर करना है, ठीक है, सेशन को शेयर करना है जितना हो सके। बाकी गारंटी मैं दे रहा हूँ, ठीक है, इंग्लिश तो मैं पूरा करवाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए, इंग्लिश का टेंशन मत लो, इंग्लिश में पूरा करवाऊंगा। ओके, बस आप लोग क्या करना, सेशन को शेयर कर देना, ठीक है। चलिए, सो मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेशन टुमारो एट 9 AM। भाई 9 बजे बोल रहा हूँ तो पहुंच जाना, ठीक है। ओके, चलो, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद, जय भारत। पीडीएफ में तुरंत ही आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ इसका, ठीक है, तो उसे डाउनलोड कर लो। ओके, एंड प्रैक्टिस इट वंस। ओके, एक बार और प्रैक्टिस कर लेना, कुछ कुछ सेकंड एक क्वेश्चन को दे देना, ठीक है। बाकी नोट्स बनाते रहो, ठीक है, नोट्स प्लीज़ आप बनाते रहो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ओके, जो वैसे थ्योरी है वो तो मैंने दे रखा है सब, सेंटेंस वाला, बेसिक वाला, लेकिन ये कॉन्सेप्ट का नोट्स आपको प्रॉपर खुद ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है, चलो। सो गाइस, थैंक यू, कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। जय हिंद, जय भारत। ये वाला भारत नहीं, ठीक है, वो वाला भारत।